जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। ये एग्रीकल्चर का पार्ट तीसरा है। 2 पार्ट आपको मिल चुका होगा, पार्ट तीसरा है। यहाँ से इंपॉर्टेंट डेटा भी आपको मिलने वाला है आज, तो पूरा देखना। और इसकी पीडीएफ क्लास की पूरी खत्म होने के बाद हम आपको अपलोड करा के देंगे, ठीक है। किसान कॉल सेंटर, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोल फ्री नंबर 1551 नंबर याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था? अब कुछ भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका मेन काम क्या है, उद्देश्य क्या है? कृषि विभाग द्वारा किसानों की समस्या को त्वरित मतलब जल्दी समाधान हेतु प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है किसान कॉल सेंटर का, ठीक है। इसमें आगे आप देखेंगे, इसके माध्यम से किसान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से कृषि वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ द्वारा निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। ये आपको रायपुर के पास जब आप जाते हो, है ना, तो आगे पड़ता है, तेलीबांधा के पास इसका एक मतलब कॉलेज है। वहाँ पे कृषि के नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, नए नए तरीकों से, मतलब कैसे हम अनाज को और अच्छे उपजाऊ बनाएं, या मिट्टी का परीक्षण कैसे करते हैं, कैसे हम फसल को चयनित करते हैं, कितना पानी डालना है, ये पूरा एक प्रैक्टिकल रूप में वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। तो वहाँ से वो सीधा जो किसान है वो राय ले सकता है किसान कॉल सेंटर के माध्यम से। ये इसका नंबर है। नंबर आप याद रखिए, नंबर पूछता भी है और सवाल ये भी आता है कि इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय कहां पे स्थित है, तो रायपुर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल यहां से कई बार देखे भी गए हैं एग्जाम में, तो आप इसको जरूर याद कीजिए। आगे अपन देखते हैं, चलिए टॉपिक में आगे जा रहे हैं। तो फसल बीमा, देखिए आज जो भी किसान है उसको फसल बीमा गवर्नमेंट करा के देती है। अगर फसल किसी प्रकार से नष्ट हो गए या मतलब ऐसा कुछ हो जाए जिससे फसल आपका इतना खराब हो जाए कि किसान उसके द्वारा लिए गए मतलब जो पैसे हैं वो खराब हो जाए, उस पर बीमा होता है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC को सौंपी गई है। अब यहां से सवाल बना भी है कि राज्य किसान बीमा, है ना, कौन करता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? तो AIC एग्रीकल्चर, है ना, इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, इसको आप याद रखिए, है ना। सेकंड पॉइंट समझना, इसके खरीफ फसल में हुए फसलों की क्षति की भरपाई की बीमा निश्चित अवधि के दौरान मुआवजे के तौर पर दी जाती है। आपको तो सबको पता है कि बीमा होता क्या है। बीमा चाहे वो गाड़ी का हो, बीमा चाहे वो घर का हो, बीमा इंसान का हो, या बीमा फसल का हो, उससे हमको मुआवजा ही मिलता है। तो आपको अपने टॉपिक से इसको क्या याद रखना है कि फसल बीमा योजना कौन देखता है ना, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ये देखती है। ये गवर्नमेंट की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, ये फसल की बीमा योजना को देखती है। इस बात को दिमाग में बैठा के चलना है और याद करके चलना ही चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जैसे हम टॉपिक में आगे जाते हैं तो हमको दिखती धान की प्रजातियां, जबकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है ना, इसलिए हमको धान का कटोरा की उपाधि प्राप्त है और हमने अब तक कृषि कर्मठ पुरस्कार भी बहुत बार जीता है, ठीक है। वो टॉपिक को मैं करा चुका हूं कि कितने बार जीता है करके। अब इसमें समझना कि राज्य में धान की लगभग 20,000 किस्म का संग्रह है। मतलब समझ रहे हो, छत्तीसगढ़ में 20,000 क्वालिटी के धान हमारे यहाँ पाए जाते हैं। देखो, धान महामाया, स्वर्णा, IR36, IR64, बमलेश्वरी, समलेश्वरी, दंतेश्वरी, चंद्रहासनी, महेश्वरी, आनंदा, पूर्णिमा, क्रांति, सफरी, इंदिरा, दुबराज, विष्णुभोग, जवा फूल इत्यादि छत्तीसगढ़ की प्रमुख धान की किस्में हैं। अब सवाल बनता है कि इतना कुछ हमको याद करना है क्या सर? नहीं याद करना है, पर याद रखना है कि अगर आप एक नॉर्मल पढ़ाई करते हो तो ये भाषा बहुत सिंपल है। बमलेश्वरी मंदिर है ना, दंतेश्वरी मंदिर है, चंद्रहासनी मंदिर है, मतलब ये सब जगह है ना। इसको आपको याद करने में उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। अगर आपको बनता है तो एक बार प्रजाति याद रखिए। कभी कभी सवाल पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ की धान की प्रमुख प्रजाति इनमें से कौन नहीं है, पूछ देता है। तो कौन है जब पता होगा तभी आप उसको निकाल पाओगे कौन नहीं है करके, ठीक है। आगे देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम जैसे ही टॉपिक में आगे चलते हैं तो हमको दिखती कृषि संस्था। कृषि संस्था में महाविद्यालय भी आते हैं, विद्यालय भी आते हैं। अब आपका रोल क्या बनता है तैयारी करते वक्त कि इन टॉपिकों को याद करना किसी भी हालत में। जैसे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है, 1987 में इसकी स्थापना की गई है। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, जगह भी इंपॉर्टेंट है, उसका डेट भी इंपॉर्टेंट है।
वहीं आप देखेंगे कि कृषि महाविद्यालय रायपुर में 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। जगह भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसको आप नहीं भूल सकते। यहां से सवाल पूछता है विश्वविद्यालय टॉपिक से। शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर 2001, डॉक्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय बिलासपुर 2001। तो आपको क्या करना है, आपको रफली कागज में इन सबको लिख लेना है एक बार, है ना। देखिए एरिया वाइज होगा, रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, है ना। बस आपको उस एरिया के विशेष व्यक्ति के नाम पर ही विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का गठन किया जाता है। तो आप जब टॉपिक पढ़ते आएंगे तो आपने इन सबके बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। राजमोहिनी कृषि महाविद्यालय अंबिकापुर, ये सभी एग्रीकल्चर संस्थाएं हैं जहां पे एग्रीकल्चर की टॉपिक की पढ़ाई भी कराई जाती है और पढ़ाया भी जाता है कि मतलब जो कृषि से संबंधित पढ़ना चाहते हैं बच्चे, वो इन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़ते हैं, है ना। आगे आप देखेंगे इसमें, हाँ ये दो इंपॉर्टेंट है, कृषि प्रशिक्षण एकेडमी, ये याद रखिए रायपुर हमारी राजधानी है, तो ये आपको याद रखना है। और कृषि अनुसंधान केंद्र लाभांडी रायपुर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए टॉपिक में ये भी समझ के चलिए कि प्रदेश में कृषि महाविद्यालय की संख्या 24 हो गई है। तो संख्या कभी पूछता है, पर एड्रेस, जैसे कि ये सवाल सीधा सीधा आपके एग्जाम में आ जाएगा कि कृषि प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ स्थित है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको आप डेफिनेट 7 से 8 पॉइंट है, याद करने में आपको समस्या नहीं जाएगी। बाकी हम टेस्ट में इसको जरूर देंगे। आगे देखेंगे आप, आगे देखेंगे किसान गुरुकुल। अब ये जो चीजें हैं ना, ये कुछ विशेष प्रकार के नाम होते हैं, इन नाम पे क्या सवाल बनाएगा, पहले इसके बारे में जानते। क्या होता है कि कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू उस समय के कांकेर जिला के पंखांजुर में स्थापित किया गया। ये गुरुकुल क्या होता है, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि के उन्नत तकनीकी और विधियों की जानकारी देना। देखिए गुरुकुल एक प्रकार का वो ऐसा एरिया होता है जहां पे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है ना। एडवांस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर पे जो भी बना है वो ऐसी जगहों पे दिया जाता है। अब उस समय के मंत्री ने किया था, इसलिए मंत्री का जिक्र है, वरना ये सभी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था, ठीक है। याद कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप जरूर देखिए इसको, ठीक है। आगे देखेंगे आप, चलिए टॉपिक में आगे जैसे चलते हैं, हरित क्रांति का विस्तार योजना। सबको पता है कि भारत में हरित क्रांति है ना, फिर छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति। ये हरित क्रांति का जो टॉपिक है इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, जहां पे आपको और भी चीजें समझ आएगी। छत्तीसगढ़ सहित भारत के 6 पूर्व राज्यों में वर्ष 2010-11 से लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत चालू खरीफ फसल में प्रदेश में 29,000 हेक्टेयर में धान की प्रदर्शन फसल लगाई गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हरित क्रांति विस्तार, पर ये सवालों पे नहीं आएगा आपके सीजीपीएससी में, पर नॉलेज में जरूर रखिए, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए जैसे हम आगे चलते हैं, श्री विधि या मेडागास्कर विधि। अब ये विधि है, मेथड है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री विधि या मेडागास्कर विधि को चावल के फसल के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है। इसमें सिंचाई 40 से 60% की कमी आती है और उत्पादन में 1.5 से 2 गुना की वृद्धि हो जाती है। तो इसको भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो चावल की फसल की खेती से संबंधित है मेडागास्कर विधि या श्री विधि। ये सवाल कभी कभी दिया गया है, हमने एग्जाम में देखा भी है, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए जैसे हम टॉपिक में आगे चलते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो कि चावल की उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक योजना थी। अब सबको पता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये तो आप नाम से जान सकते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे ये वाली योजना, आत्मा योजना। अभी क्या है, इस योजना के तहत संचालित फार्म स्कूल प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके प्रदेश के बस्तर के जिले में आदिवासी किसानों को कोदो, कुटकी, सांवा, रागी जैसी लघु धान्य फसलों को परिष्कृत कर विशेष पैकिंग करके मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय व्यापार मेले में बेचना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके मन में सवाल आता है, सर इस टॉपिक को मैं पढ़ के एग्जाम में जाऊंगा, सवाल आएगा? नहीं आता ऐसे सवाल, पर कुछ बातें इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको बना देती है इंपॉर्टेंट। क्या है मैं बता रहा हूं आपका, जैसे कि इसमें ये जो लाइन दिख रहा है, केंद्र एवं राज्य का जो एक प्रकार का शेयर होता है, केंद्र 90 देता है, राज्य 10% देता है। शेयर पूछता है कभी कभी, ठीक है। पर आप इसको जरूर देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको मेंस का भी एग्जाम देना है,
तो हर योजना को जो कि पिछला हो चुका, जो आने वाला है, उसको याद करके चलिए। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं अन्नपूर्णा योजना के बारे में, नाम से क्लियर है, इसके अंतर्गत धान की अदला बदली व बीज के लिए आत्मनिर्भर हेतु किसानों को अनुदान देना। अनुदान देना मतलब कुछ ऐसी राशि देना जिससे कि उनकी और तरक्की हो सके। ठीक है, साफ साफ क्लियर है कि ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। आगे देखेंगे आप। चलिए आगे आता है सूरज धारा योजना। यह बीज की अदला बदली की योजना है। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि सूरज धारा योजना किससे संबंधित है। उसके बाद अगला है राम तिल प्रोत्साहन योजना। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों में राम तिल की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों में, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, प्रोत्साहित करना मतलब उसको और बढ़ावा देना कि और अधिक उनका उत्पादन हो सके। ठीक है, आगे चलिए टॉपिक में आगे देखते हैं। बायो फर्टिलाइजर। रायपुर जिले में उरला में जैविक खाद बनाने का कारखाने का निर्माण किया जा रहा है और अब तक निर्माण हो चुका है। ठीक है, जैविक खाद जीवों से जो मल मूत्र, पेड़ पौधे, गोबर इत्यादि जो जैविक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, उनसे एक प्रकार का खाद बनाना और हमारे फसलों में उसका उपयोग करना, है ना, बहुत ही अच्छा होता है, जितना केमिकल कम यूज हो खाने में। ठीक है, आगे देखेंगे आप। चलिए इसमें देखेंगे जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला। ठीक है, उद्देश्य कीट, है ना, जो कीट होते हैं वादियों के जैविक विधियों को प्रोत्साहन देने हेतु है। इसके लिए केंद्र शासन से जिला बिलासपुर में राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला निर्माण किया जा रहा है, जो कि अब तक हो चुका है। ठीक है, कीट जो कि आके फसल को बर्बाद कर देते हैं, उसके लिए ये चीजें बनाई जा रही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आप। चलिए टॉपिक में आगे देखते हैं। जैव डीजल फसलों की खेती। बंजर भूमि पर जैव डीजल पौधे जैसे कि रत्नजोत करंज की खेती, है ना, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है बायोडीजल में। पर मेरे हिसाब से आपको सिर्फ याद रखना है जैव डीजल के पौधे कौन से होते हैं, रत्नजोत और करंज, बस इतना ही याद रखना। ठीक है, आगे चलिए टॉपिक में आगे चलते हैं। कृषि समग्र विकास योजना बीज बैंक में संबंधित है। ठीक है, बस समझने के लिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, बस इसका डेट इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था, नहीं भूलना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक महत्वपूर्ण योजना को मैं लेके चल रहा हूं, भूइयां योजना। किसानों को कंप्यूटर से भू अभिलेख उपलब्ध कराने की योजना। इसके तहत नक्शा, खसरा और B1 को कंप्यूटरकृत नकल गांव वालों को देने की व्यवस्था की गई। मतलब आपका जमीन कितना है, कितना आपका, कितना दूसरों का है, इसको आप नक्शा, खसरा या B1 से ही पहचान सकते हो। टोटल कंप्यूटर से द्वारा कर दिया गया है। पहले बहुत दिक्कत होता था, भूइयां योजना के तहत इसको और सरल बना दिया गया है। कोई भी व्यक्ति कभी भी जाके अपने खेत की नापी करा सकता है और अपने खेत का वो एरिया जान सकता है कितना उसका खेत है और कितना दूसरे का खेत है करके। ठीक है, आगे चलिए। राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास योजना, जल को ग्रहण करना कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार योग्य भूमि, जल निकासी प्रणाली, उपचार वनस्पति एवं जल संग्रहण संरचनाओं की तैयार कराया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सा चीज है, उतना याद करने की बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कपास का कार्यक्रम। यह योजना कपास की फसल में वृद्धि के लिए जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा जिले में संचालित हो रहा है। इसके अंतर्गत 100 किसानों को एक दिन के लिए प्रशिक्षण पर अधिकतम 10,000 रुपए का व्यय करने का प्रावधान दिया गया है। अब इस टॉपिक को पूरा करने के बाद आपको यह समझ आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का एग्रीकल्चर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को मैंने जितना भी कराया उसको जरूर करिए और जितना हो सके उसको अच्छे से कर लीजिए। इसकी PDF आपको मिल जाएगी वीडियो के खत्म होने के बाद, और सेशन इसका यहीं पे खत्म होता है। और याद रखिए कि आप अगर नए हैं तो शर्मा कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कीजिए, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है हमारे पेड ग्रुप की जानकारी के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर का टॉपिक यहां पे खत्म करता हूं मैं। देखिए हमारी क्लासेस ऐसी नहीं है कि आपको पूरा ही कंप्लीट करा देंगे। यहां पे थ्योरी कंप्लीट करके हम आपको और भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट क्लास लेंगे आप लोगों के लिए।
ठीक है। यहाँ पूरा थ्योरी CGPSC के लिए जो थ्योरी की क्लास होती है वो लगभग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो याद रखिए लगभग 4 से 5 लेक्चर बचा है इसमें। उसके बाद हम बहुत सारे नए चैप्टर जो नए जो सब्जेक्ट भी चालू करेंगे और हम छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट क्लास भी देंगे आपको बाद में, ठीक है। और क्लास देंगे, ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ेंगे कि आपका एग्जाम से छूटे। तो इस टॉपिक को समाप्त करता हूं, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करना। तो ओके, धन्यवाद, थैंक यू।